अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। मुख्तलिफ लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और वो न्यू है, उनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। वो डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखते हैं। अब एक चीज़ है जो कि गैप है मार्केट में, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करें इस फील्ड में, उनको मैं अक्सर मैं भी सुनता हूँ। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मुझे उनको सुनना पड़ता है, मैं उनको डेफिनेटली सुनता हूँ। लेकिन जब उनके व्लॉग्स देखे जाते हैं तो उनकी व्लॉग्स में टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा काम करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो उसी को समझ आ सकती हैं जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। अब मैं एमफिल हूँ पब्लिक पॉलिसी में, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। मुझे भी कुछ चीज़ें समझने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कि अच्छा रिकॉल करनी पड़ती है चीज़ें, अच्छा यार ऐसे करना है वैसे करना है। नंबर 1 तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई एक आम आदमी अगर उनका व्लॉग देखता होगा तो उसके तो सर के ऊपर से गुजर जाती होगी। मैं अपनी बात रखना चाहूँगा बड़ी क्लैरिटी के साथ कि जो लोग व्लॉग्स बना रहे हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, उनके व्लॉग का क्या मकसद होना चाहिए? आगाही पैदा करना कि लोग इस तरफ राग़िब और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ये मकसद होना चाहिए, या ये मकसद होना चाहिए कि लोग देखें और बोले यार इसको आता बहुत है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, व्लॉग में लेक्चर देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या व्लॉग में लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली बताना है कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? दैट इज़ द पॉइंट। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन उनके व्लॉग्स को जब मैं जाता हूँ तो उनकी चीज़ों को समझना मुश्किल है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, हिस्टोरिकल प्रूवन डाटा, ग्राफ का एनालिसिस, परसेंटेज यील्ड, ईयरली यील्ड, मल्टीपल चीज़ें जो इकोनॉमिक्स की हैं, अभी बहुत सारे लोगों को समझ आएंगी। इवन जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उनको भी समझ नहीं आएगी, भले वो पढ़े लिखे होंगे, मेडिकली PhD की होगी उन्होंने, डॉक्टर्स होंगे, MBBS होंगे, लेकिन समझ तो उनको भी नहीं आ रही। तो ये हमने देखना है कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं और स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं, जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कंटेंट किस लिए है? ये बताने के लिए लोगों को कि जी आपको बहुत ज़्यादा आता है, आपको टेक्निकल टर्म्स बहुत आती है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। क्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर के आगे? क्या कर रहे हैं? क्या किसी फोरम पे आप बैठ के कोई प्रोजेक्ट उठाने के लिए कोई अपनी बिड कर रहे हैं? वहाँ पे इस तरह की प्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आम लोग जिसको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, वो आपके व्लॉग्स अगर देखता है, उसे क्या पता परसेंटेज यील्ड क्या है, ईयरली डिविडेंड क्या है, हिस्टोरिकल प्रूवन डाटा क्या है, ग्राफ अपवर्ड मूव करे क्या है, लोवर्ड मूव करे क्या है? वो देख के खाली ये तो जरूर बोल देगा कि यार भाई आपको आता बहुत अच्छा है, बट जो उसका मकसद है वो आपकी वीडियो देख रहा है, क्या वो कंप्लीट होता? नहीं होता। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द गैप जिसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ अपने व्लॉग्स में। दिस इज द गैप। देखना है ऑडियंस कौन है। ये जरूर लोगों को बताएं जी आपको बहुत आता है, ठीक है, बहुत अच्छा आता है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आ रहा होगा। और अगर आप व्लॉग्स बना रहे हैं तो इस तरह की प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो शायद वो किसी स्टूडेंट के भी काम आ जाए जिसने एग्जाम देना हो। बट उन लोगों का क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, या जो लोग पढ़े लिखे भी हुए इस फील्ड के नहीं, उनको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए? सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल दूं ना, बात करूं तो अगर कोई बंदा आपका व्लॉग देख रहा है, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मतलब हाउ टू स्टेप इनटू इट। दूसरा स्टेप इन करके कौन से सिंबल हैं जिसमें वो पैसे लगा दे और कितने टाइम के लिए लगा दे। ये 2 सवालात होते हैं लोगों के जब वो हम जैसों के व्लॉग्स देखते हैं। तीसरा सवाल नहीं होता। उनकी बलास है कि मुझे परसेंटेज यील्ड आती है कि नहीं आती, उनकी बलास है कि डिविडेंड का मतलब मुझे आता है कि नहीं आता, उनकी बलास है कि मुझे XD फैक्टर का मतलब पता है कि नहीं पता, उनकी बलास है कि मुझे इकोनॉमिक्स के सारे थंब रूल्स आते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आती हैं कि नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। उनको नहीं इससे कोई सरोकार, उनको सिर्फ 2 चीज़ें मुझसे सीखनी है मेरे व्लॉग से। और अगर मेरे व्लॉग में ये 2 चीज़ें होंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं होगी तो वैसे मैं जितनी मर्जी यहाँ पे साइंस झाड़ता रहूँ, लोग ज़रूर कहते रहेंगे यार आता बहुत है, टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा है, अंग्रेजी की 3-4 चीज़ें यूज़ करके लोग समझते हैं ना बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो हो जाएगा, लेकिन उसका मसला नहीं एड्रेस हो रहा। मैं इस व्लॉग में उसका मसला एड्रेस करना चाह रहा हूँ। भाईजान न्यू है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, नंबर 1 ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। अब एक साहब है जिन्होंने बताया कि ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे खोलना है, उसकी बिल्ली भी एक बहुत लंबी वीडियो बनाई हुई है। भाई छोड़े, ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे खुलवाना है? ID कार्ड पकड़े, बैंक स्टेटमेंट पकड़े साल की, सीधा चले जाएं ब्रोकर के दफ्तर में। इस्लामाबाद में रहते हैं, स्टॉक मार्केट के दफ्तर जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं। कराची रहते हैं, KSE 100 या जो उनका कराची स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ चले जाएँ, बहुत सारे बैठे हुए, ब्रोकर मिल जाएगा, ब्रोकर मिलना मसला नहीं है। ब्रोकर के पास आए, उसको डॉक्यूमेंट्स दें कि भाई मेरा अकाउंट खोल दो, सिंपल हो गया। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? घर बैठना चाहते हैं ऑनलाइन खुल सकता है, सिंपल। आप ना खोले ऑनलाइन, जो नया बंदा है वो ऑनलाइन की तरफ ना जाए, छोड़ दे। वो 3-4 चीज़ें फिल करेगा, 5वीं चीज़ पे वो थोड़ा सा पता होगा, वो छोड़ देगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़े, ब्रोकर के दफ्तर चले जाए, अकाउंट खुल के आपके पास आ जाएगा। जब अकाउंट खुलेगा आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपनी, ब्रोकर वाली एप्लीकेशन यूज़ करेंगे।
नंबर 2 पे आपने देखना है कि भाई किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये चीज़ें कोई नहीं बताता, सिंबल कोई भी नहीं बताता। जब बड़े से बड़े ब्लॉगर को सुन ले, मैंने अक्सर सिंबल्स बताए हैं, लेकिन मैं हमेशा सेक्टर्स की बात कर जाता हूँ। मैं भी सिंबल कहते हुए कतराता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारी मामलात हैं। सिंबल्स कह दें तो फिर हम बाद में लोगों ने कहना है कि भाई आपने बताया था। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, खाली गूगल से पूछ लें भाई कि पेट्रोलियम सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में जिनका जो काम कर रही हैं। सिंपल, गूगल से पूछ लें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनके ऑलरेडी जो शेयर हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में है। ठीक है, तीसरा आप शेयर उठा लें फर्टिलाइज़र का, चौथा सीमेंट का। ये 4 ही बहुत है आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिंपल, ये 4 बहुत हैं, इनको उठाएं, जाके अपनी ऐप पे जाएं, उनका नाम लिखें, आपके सामने आ जाएगा, उसके शेयर्स बाय कर लें। ज़िंदगी ज़्यादा आसान करनी है, मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ इन्वेस्टिफाई के नाम से, वो डाउनलोड कर लें। उसमें सारे स्टॉक्स सारे होते हैं। ज़्यादा आसानी से देखना है, अगर न्यू है आप स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिफाई ऐप पे जाएं, पहले जो 10 टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स होते हैं रोजाना आ रहे होते हैं, उनमें से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। बस छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में नहीं कह रहा करोड़ रुपये लगा दें, 10,000 रुपये से अगर आप शुरू करते हैं, वो 10 स्टॉक में 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दें। 1 आध महीना, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करें, आप खुद ही सीख जाएंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।